जो बिहार में 80 लोगों के जो घर जलाए गए दलितों के, क्या वो खतरे में नहीं है? दलितों का क्या, दलितों ने जलाए घर? किसने जलाए? किसने जलाए? वहाँ के दबंगों ने ऊंची जाति वालों ने जलाए, तो अब वो क्या खतरे में नहीं है? नहीं अभी खतरे में नहीं है। आप हाँ 80 घर जला दिए, और जो ट्रेनों में पटरियों पे पत्थर रख रहे हैं, जो फुटेज आ रहा है, ये पटरियां क्या नहीं जवाब नहीं, ये जो कह रहे हैं बताए क्या सवाल सुन लीजिए आप। वो मुझे कान सफाई की नहीं जरूरत है, आपको जरूरत है। क्या पूछा आपसे? क्या आपके खतरे में कौन है? अभी मैंने बोला कि दलित खतरे में। हाँ तो बताओ ना, उन वो जो 80, अरे सुनो तो रही बात तो सुनो। अमेरिका में दिया, 80 लोग, अमेरिका में दिया, सबने देखा। मैं तो नहीं कह रहा हूँ पटरी पे पत्थर रखे थे बिहार में, वो 80 लोगों ने, जो 80 लोगों के घर जलाए गए, क्या उन्होंने पटरी पे पत्थर रखे थे? बताओ। एक बात का बन जवाब। हाँ बन जवाब बोलो। अमेरिका में बोला गया कि सिख खतरे में, हाँ या ना? बोला गया, रुक जाओ, बोला गया अभी का, पहले सुन लीजिए सर। क्या सुना था आपने? पहले सुनो, किसका माहौल लग रहा है? टोटली कांग्रेस। 53 से 59 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। लोकल आकलन जो है वो भी कम से कम 55 से 60 सीटों का है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनको पहुंचा तो 55 से 65 के बीच में मेरा आकलन है। 55 से नीचे तो किसी कीमत में नहीं जाएंगी। 55 से 65 के बीच में कांग्रेस को सीटें मिलेंगी। आप बीजेपी के इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि बीजेपी के इनके गृह मंत्री रहे पिछली बार की सरकार के अनिल विज, किस तरह से नाराज़ होकर बैठ गए। मैं 5-5 बार का विधायक हूँ, मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों नहीं पेश करा जा रहा? बस वो अपनी अलग ढपली बजा रहे हैं, सोशल मीडिया बजा रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि लोग लिख रहे हैं, अभी ट्विटर पे देख रहे होंगे, फेसबुक पे, कि खट्टर साहब का फोटो भी नहीं पोस्टर पे। हाँ करा क्या उन्होंने 9.5 साल में? करा क्या खट्टर साहब ने करा? सरपंचों के ऊपर लाठी चलवाई। खट्टर साहब ने करा छात्रों के ऊपर लाठियाँ चलवाई, वाटर कैनन का इस्तेमाल करा। खट्टर साहब ने किसान जो अपनी मांगे उठाने आए उनके ऊपर लाठियाँ चलवाई। खट्टर साहब ने जब उनसे रोजगार मांगने लोग पहुंचे तो उनको भगा धमका के नीचे बैठाया। हिसार की घटना है, हिसार में जनसभा थी एक, खट्टर साहब ने अपना मुख्यमंत्री वो लगा रखा था दरबार, मैडम खड़ी हुई एक वहाँ पे लेडी, साहब हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है हिसार में, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री लगवा दो तो हमारे यहाँ के बच्चों को काम धंधा मिल जाएगा। ठीक है बैठ जा, देंगे तने, चांद पे भेजेंगे, फैक्ट्री लगवा दो, आगे चल के चांद पे भेजेंगे तने, बेफिक्र रहे, बैठ जा नीचे। इस तरह से उसकी बदतमीजी करके और उसे बैठा दिया। रोजगार देने के नाम पे उन्होंने दे दिया। प्रमोट किसको करते हैं? वो गमला चोर को स्टेडियम में ले जाकर उसका हाथ खड़ा करके कहते हैं ये हमारा आइडल है। जो सांपों को जहर सप्लाई करता है, रेप पार्टियाँ करता है, वो उनका आइडल है। जो गोरक्षा के नाम पे लोगों को मार देते हैं, सरेआम जला देते हैं, वो उनके आइडल है। उनको जाके संरक्षण दिया उन्होंने। लेकिन मोदी जी जाते हरियाणा, कहते हैं कि तीसरी बार भी उनकी पार्टी सरकार बनने जा रही है। बोलने से क्या जा रहा है जी? बोलने में कोई किसी की जबान नहीं पकड़ सकता है। जबान बड़ी तेज़ होती है, इसे पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बोलती है, अंदर घुस जाती है, उसके बाद हड्डियाँ टूटती हैं शरीर की। सीधी सी बात है। चपत पड़ती है गालों पे, चपत पड़ती है सिर पे। जबान तो कह के अंदर बढ़ गई। अब मोदी जी तो कह के अंदर बढ़ लेंगे। अब उनका कल को कौन जबान पकड़ेगा? क्या मीडिया जबान पकड़ेगा उनकी कि आपने तो कहा था जी हम तो हरियाणा में जीत रहे हैं, आप जीते क्यों नहीं? मोदी जी ने तो पिछले बार चुनाव में दिल्ली में भी कहा था, जब 2020 के चुनाव थे, हम जीत रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद लास्ट एंड फाइनल पकड़ा किसको? मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी भी कह रहे थे 45 से 55 सीटें हमारी आने वाली हैं और हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। लास्ट एंड फाइनल किसी भी मीडिया चैनल ने मोदी जी के आगे मुंह लगाया, माइक लगाया, और वो लगाने नहीं देते। लगाए तो तब जब उन्हें हिम्मत हो। अभी आपने एक ताज़ा वो भी देखा होगा वीडियो, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी बयान दे रहे हैं कि जी मणिपुर पे कब जाएंगे, जब जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कि क्या आप उस बारे में बात करोगे? कि आप मेरे से बहस करने आए हो या सवाल पूछने आए हो? मेरे से डिबेट मत करो, बहस मत करो। और पत्रकार को चुप करा दिया, जो वो मणिपुर पे सवाल कर रही थी मैडम। तो ये इनकी दादागिरी है। सबके बीच अखिलेश यादव के लेके योगी आदित्यनाथ लगातार मुकर आप देख रहे होंगे ट्विटर पे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अखिलेश यादव के अंदर औरंगजेब की आत्मा है। कौन कहते हैं? भाई इनके पास एक बात बताओ, है क्या बीजेपी एंड कंपनी के पास? क्या है इनके पास? बता रहा हूँ ना। अच्छा बताओ भाई साहब एक बात बताओ। हाँ। कांग्रेस बोलती है कि सिख खतरे में चल रहे हैं, तुम दिल्ली में खड़े हो ना। हाँ, सिख कहाँ खतरे में चल रहे हैं? अमेरिका में बोला गया ना, अभी का शब्द है। हाँ। कहाँ खतरे में चल रहे हैं? मुझे कोई सिख भाई एक बात बता दे, मैं कसम से कह रहा हूँ कल ही दिल्ली से गाँव चला जाऊंगा। अच्छा। है कोई खतरे में? कौन सी? हाँ रुक जाओ, कौन से खतरे में चल रहा है? दूसरी बात चलो बोल देते, ओबीसी चोर है। क्या साले पूरे भारत में ओबीसी ही चोर है क्या? ओबीसी? हाँ कब कहा कि ओबीसी चोर है? किसने कहा? नहीं, हम लोग तो जो देखते हैं वो हमें सॉरी हमें जो दिखाती है राहुल गांधी, पूछ आप देख लेना बाद में। अरे रुक जाओ ना, मैं तो सारे सबूत लेके चलता हूँ, मुझे दिखाओ तो सही। सुन लो, दूसरी बात एक और बात। अरे कहा पार्लियामेंट में मैंने कहा था। किसने कहा? ठीक है, पार्लियामेंट में तुमने कहा था। अच्छा लो भाई। नहीं भाई साहब बताओ, ओबीसी बोल रहे थे कि ओबीसी वो क्या करते हैं? हाँ। वो मारते हैं, दंगे करते हैं, सारे वही करते हैं। मैंने नहीं कहा। और दूसरी बात एक और सुनो, सुनो एक बात और, एक बात सुनो, पता है क्या? हमसे तो बात करो, ये तो बताओ किसने कहा? बोलूंगा, तुम कांग्रेस का सपोर्ट करो। पता है जैसे वो पहले बहलाते मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, मोदी जी ने कहा वो दिया।
अच्छा, ठीक है, मुसलमानों को दूसरी किसने बात नहीं दिया? सुनिए, किसने नहीं दिया? पहले सुन लो, किसने नहीं दिया? किसने नहीं दिया? पहले सुनिए, अरे बात तो पूरी करो यार, बहस क्या कर रहे हो तुम? बात तो पूरी। किसने जो नहीं भी दिया? जिसको घर मिले पूरे भारत में सबको मिले, किसको मिले नहीं दिया? किसको नहीं मिले? मुसलमानों को किसने नहीं दिया? घर मिले ना सबको। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो? रुको, राहुल गांधी समझ नहीं आ रही की मेरी सुनो, बात क्या? एक चीज सुन लो, ये कान साफ करने वाले को बुलाना। पहले आप सुन लो, पहले आप सुन लो, जिसकी राहुल की तुम बड़ाई कर रहे हो ना, हाँ। वो 52 साल का होने के बाद भी अभी भी युवा है, अच्छा। तो मुझे लगता है हाँ। कि उसकी जगह युवाओं को बाकी में जगह देनी चाहिए। अच्छा। ठीक है। अच्छा। और जो ये कह देते हैं ना कि वो खतरे में, वो खतरे, कोई हाँ। खतरे में नहीं है। अच्छा। पूरे भारत में सब आजादी से घूम रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कि किसी को डंडे पत्थर पड़ रहे हो, कोई नहीं है ऐसा पूरे भारत में। जो बिहार में 80 लोगों के जो घर जलाए गए दलितों के, क्या वो खतरे में नहीं है? दलितों का क्या, दलितों ने जलाए घर? किसने जलाए? किसने जलाए? वहाँ के दबंगों ने ऊंची जाति वालों ने जलाए, तो अब वो क्या अच्छा, खतरे में नहीं है? नहीं, वो अभी खतरे में नहीं है। आप, हाँ, 80 घर जला दिए। और जो ट्रेनों में हाँ? पटरियों पे पत्थर रख रहे हैं, जो फुटेज आ रहे ये हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? क्या नहीं, उनका जवाब नहीं, ये जो कह रहे हैं बताए क्या सवाल सुन लीजिए आप। वो मुझे कान सफाई की नहीं जरूरत है, आपको जरूरत है। मैंने क्या पूछा आपसे? क्या? आपने कहा कि खतरे में कौन है? अभी मैंने बोला कि दलित खतरे में। हाँ तो बताओ ना, उन वो जो 80, अरे सुनो तो रही बात तो सुनो। अमेरिका में वो दिया, 80 लोग जो अमेरिका हैं, में दिया, सबने क्या देखा। वो 80 लोगों मैं ने तो नहीं जाके कह रहा हूँ। पटरी पे पत्थर रखे थे दूसरी बात। बिहार में, वो 80 लोगों ने, जो 80 लोगों के घर जलाए गए, क्या उन्होंने पटरी पे पत्थर रखे थे? एक बात बताओ। एक बात का बन जवाब। हाँ, मन जवाब बोलो। अमेरिका में बोला गया कि सिख खतरे में, हाँ या ना? बोला गया, रुक जाओ, बोला गया सुनिए जी। अभी का, पहले सुन लीजिए सर, क्या सुना था आपने? पहले सुनो, कान ठीक की जरूरत तुम्हें है? है, पहले कान की जरूरत इतना तुम्हें है। कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और जिस कांग्रेस की आप बोल रहे हो ना, हाँ। वो ना तो कभी आए हो ना ही आएगी। अच्छा, ठीक वो है? कभी आई नहीं। ना बहुत वो नहीं बढ़िया। आने वाली सरकार में, ठीक है? अपन तो बीजेपी को ही वोट देता, बीजेपी को ही देंगे। कब कहा था ओबीसी चोर है, ओबीसी के समाज को तो हिंसक होते हैं? क्या? और मैं पार्लियामेंट में नहीं कहा था? कब कहा था? अबे मैं बॉल थोड़ी चलाता हूँ मैं, क्यों? विजुअल है, विजुअल ढूंढना पड़ेगा तो मिल जाएगा। कहाँ से है कोई? सुना? कहाँ से सुना? जिस संविधान सुन, अरे हाँ, सुन ले भाई, हाँ। जिस संविधान की बात करते हैं ना, हाँ, वो हाँ, संविधान के उन्हें खुद ही को पता नहीं कि उसमें संविधान कितने पेपर हैं। पूछा गया था क्या तुम्हारे को पता है? बताओ जरा कितने पेपर अभी है? बोलते ही नहीं ना। फिर नहीं, मतलब किसी बारे में बात करने हम से अगर पहले बोलने लगे कि संविधान में भाई गलत हो रहा, या परिवर्तन किसी हो आदमी रहा। को पता है कि संविधान में कितने पेपर है? हैं? करवा दिया। हैं? ठीक है। मतलब बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कंफर्म कर दिया कि जो पूरी रटी रटाई बातें थी कि पेज कितने हैं, वो इन्होंने बोल दिया। ओबीसी जो है चोर है, कभी किसी ने नहीं बोला, वो इन्होंने बोल दिया। इनको कुछ नहीं पता। करना हाँ। ओबीसी की कराना चाहते हैं अकेले, बाकी किसी की नहीं करना। अरे यार भैया, क्या बात कर रहे हो? भाई सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। इसलिए करवा रहे हैं। बिहार के नवादा में 80 दलितों का घर जला दिया गया, किसी का नहीं? रुको जाओ, क्या भारत में पहली बार घर जले हैं? अरे रुक जा भाई, सुन ले, भारत में अकेले अकेले क्या उन्हीं के 80 घर जले हैं, हमारे घर नहीं जले। तो देख चले, आपके घर कब चले? घर जले, मैं जब बड़ा था तो जब जले हैं ना। बड़ा था। हाँ। और अब छोटा हो गया अरे तो सुन लो, ज्यादा सुनो पहले सुन, अरे पहले सुनो, अरे सुनो, मैं जब बड़ा था अब अरे नहीं, मैं अरे नहीं, अरे सुनो अभी कोई बेचारे को नहीं तो क्या कहते अभी तो सुन ले पहले, मैं अरे सुन ले पहले, पूरी बात सुन ले, अरे पहले पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुनो। मैं कहने वाला ये था कि जब मैं बड़ा था जब नहीं जले, सुनो मेरी बात, हमने सुना है कि बहुत सारे लोगों के पहले घर जलाए गए हैं, हम मेरे आंखों के सामने घर के गांव के घर नहीं जले हैं, जो इनने बोल दिया कि बस अभी मैं बड़ा था अभी जले हैं। अभी कौन जले रहे, किसके घर में जल रहे हैं? वे जल रहे जहाँ पर पता है रोटियां सेकी जा रही है, वहां घर जल रहे हैं, सबके घर नहीं जल रहे। ठीक है।